नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये दिन पड़ता है और इस दिन ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक इसकी धूम रहती है। 10 दिनों तक श्री गणेश जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारियाँ हमें नहीं। वो तमाम जानकारियाँ लेंगे हमारे से कार्यक्रम में उपस्थित ज्योतिषाचार्य अमित जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे अमित जी के साथ। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार और गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। जी, तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये पर्व क्या है, इसको किस तरह मनाया जाए, ऐसा क्या कुछ विशेष किया जाए गणेश जी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। विशेष त्यौहार है तो विशेष तो करना ही पड़ेगा जी। और उनका है जो सभी देवताओं में पूज्य प्रथम पूजनीय जी। प्रथम पूजनीय मतलब आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। अब गणेश जी की पूजा ही ठीक से नहीं करते हैं तो फिर बाकी तो पूजा ही बेकार जाती है, इसलिए बड़ा ही महत्व हो जाता है। ये जो त्यौहार है इसमें खास विशेष बात यह है कि 10 दिन तक चलता है। गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी को पूर्ण होता है। बड़ा ही विशेष है, इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ गए और कर लिए तो मज़ा ही आ जाएगा। कहते हैं ना, वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन। शुरुआत अगर अच्छे से हो जाए तो समझ लीजिए पूर्ण हो गया। तो इसलिए आपने शुरुआत अगर कर दिया, गणपति जी की पूजा से शुरुआत कर दिया, तो बाकी देव देवता की पूजा भी गणपति जी ही करवा देंगे कि वही शुरुआत करवाते हैं, विघ्नहर्ता हैं, सारी बाधाएं, साजे रुकावटें वही समाप्त कर देंगे और आपको कोई अड़चन ही नहीं आएगी किसी भी पूजा पाठ करने में। तो इसीलिए गणपति जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या ध्यान रखना है इसमें, ये बात बन जाती है। सबसे पहले तो मुहूर्त की बात कर लेते हैं। मुहूर्त का क्या है कि कब पड़ रही है। एक तो चतुर्थी, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। अब इसमें टाइमिंग क्या है, एक तो देखिए चतुर्थी कब पड़ रही है ये देख लेते हैं। चतुर्थी शुरुआत जो हो रही है वो 6 तारीख को जो शुरुआत हो रही है 3:01 PM, मतलब दोपहर के बाद 3:01 PM से स्टार्ट हो जाएगी और 7 तारीख को पूर्ण हो जाएगी 5:37 PM पर। अब सूर्योदय तो 6 तारीख को मिलेगा नहीं। 7 तारीख को सुबह प्रातःकाल जब सूर्योदय होएगा उस समय पर चतुर्थी लगी होगी, तो उदया तिथि के हिसाब से चतुर्थी माना जाएगा 7 तारीख को। इसलिए 7 तारीख को ही मनाया जाएगा, मतलब चतुर्थी हुई। अब चतुर्थी तो हो गई, इसमें अब मुहूर्त, सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा रहेगा वो देख लेते हैं। और दिन तो शनिवार है, तो मुहूर्त निकलता है, जो मध्याह्न का मुहूर्त निकलता है वो 11:03 से 1:34। 11:03 AM से लेकर के 1:34 PM तक ये जो समय मिल रहा है आपको 2 घंटा 31 मिनट का समय मिल रहा है। 2 घंटा 31 मिनट काफ़ी है। तो ये इस समय पर आपको पूजन करना है गणपति जी का, और इस समय पर अगर आप पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इस समय पर चंद्र दर्शन नहीं किए जाते, मतलब जो चतुर्थी का जो तिथि होती है उसमें पर चंद्र दर्शन करना बहुत ही अशुभ होता है। अशुभ ये होता है कि इसमें शिव जी ने ही चंद्रदेव को शाप दे रखा है कि अगर इस दिन, मतलब भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अगर तुम्हारे कोई दर्शन करेगा तो उस पर मिथ्या दोष लगेगा, मतलब झूठा आरोप लगेगा। तो अब क्या है कि किसको चाहिए झूठा आरोप, किसी को नहीं चाहिए। तो क्या ज़रूरत है, एक दिन आप चांद नहीं देख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। गणेश जी की बात मान लीजिए तो आपका कुछ नहीं जाएगा और आप किसी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अब ये है कि चंद्र दर्शन कब नहीं करना है, क्योंकि आप सब व्यस्त हैं, आपको मालूम नहीं कितने बजे से कितने बजे, तो अलार्म ही लगा लीजिए कि इसके बाद देखना ही नहीं है। तो उसके लिए जो चंद्र दर्शन नहीं करना वो 6 तारीख को 3:01 PM से जब चतुर्थी लग जाएगी उस समय से एक तो वर्जित हो जाता है, और 7 तारीख को 8:45 PM तक इस टाइम पे चंद्र दर्शन नहीं करना है। 8:45 मतलब 5:37 में तो चतुर्थी पूर्ण हो जा रही है, उसके बाद तक भी कुछ समय तक प्रभाव रहता है, तो उस समय तक दर्शन नहीं करने हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही देखना नहीं आसमान की तरफ, चंद्रमा की तरफ नहीं देखना है। कुछ देखना है तो गणपति जी को देख लीजिए, गणपति जी घर में विराज रहे हैं जी। अच्छा ये हुआ कि 10 दिन की बात, हर व्यक्ति बड़ा आश्चर्य करता है, 10 दिन
क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा मनाते हैं ना गणपति बाप्पा मोरया का, बहुत ही अच्छे से ग्रैंड करते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो महाराष्ट्र तरक्की भी बहुत करता है, आगे भी बहुत रिच है हर तरह से, वहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लोग चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, अच्छी बात है। तो गणपति जी कहीं तो कृपा है ना, तो अपने भी स्टेट को, अपने भी इलाकों को समृद्ध कर लीजिए गणपति जी का पूजन करके। और इसमें क्या करना है कि आपको 10 दिन तक पूजन करना है। अब क्यों करें 10 दिन की बात, कोई तो वजह होनी चाहिए ना। अब यूँ ही कर ले, मैंने कह दिया आपने कर दिया, मज़ा नहीं आता है। कारण क्या है? कारण ये है कि एक बार जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करने के लिए बैठे तो ये था कि शर्त ये थी कि जब महाभारत को बोलेंगे तो उस समय पर रुका नहीं जा सकता है। मतलब वेद व्यास जी जब महाभारत बोलेंगे तो उसको लिखना था और बीच में रुक नहीं सकते थे वो, कि जैसे आपको मैंने डिक्टेट किया तो मैंने एक सेंटेंस बोला रुकिए, तो हम वेट करेंगे, मैं वेट करूँगा और फिर आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस। नॉर्मली यही होता है डिक्टेशन जब देते हैं तो सामने, इसीलिए शॉर्ट हैंड बना है कि शॉर्ट हैंड में जल्दी जल्दी फास्ट किया जा सकता है। मतलब ये प्रॉब्लम आती है कि आप जो भी सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है लगातार कुछ कथा कर रहा तो उसको आप लिख नहीं सकते इतनी आसानी से। तो अब क्या समस्या थी कि रुकना नहीं था उसमें, लिखते समय और बोलते समय दोनों में निरंतर होना चाहिए, लगातार वो बोलते जाएंगे लिखते जाएंगे, दोनों में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब ये किसी के बस का था नहीं, खुद वेद व्यास जी ही नहीं कर सकते थे कि उनको जो आ रहा है वो लिख दें, तो बहुत मुश्किल हो गया। तो वेद व्यास जी जो उत्तराखंड में ही आपके बद्रीनाथ के पास 3 किलोमीटर दूर में है, माड़ा नाम के स्थान पर, वहाँ पर वेद व्यास जी की गुफा है। वहाँ पर ही गणपति जी से अनुरोध किए, विनती किए कि कृपा करके आप मदद करिए, क्योंकि आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और आप ही लिख सकते हैं, आपके अंदर ही क्षमता है, मनुष्य के अंदर तो क्षमता नहीं है। तो गणपति जी एग्री कर जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और गणपति जी ने लिखना शुरू किया। अब वो तीव्र गति से बोलते जा रहे हैं और गणपति जी लिखते जा रहे हैं। कहते हैं कि सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े जो ग्रंथ लिखने वाले जो गणपति जी ही को माना जाता है। इन्होंने लगातार लिख दिया, रचना कर दिया। तो इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो लिखते गए और इनका चूँकि पावर है, एनर्जी है इनके अंदर गणपति जी का, तो एनर्जी से वो गर्म हो गए, बिल्कुल ताप बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया इनका। तो अब ये हुआ कि वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे तो उन्होंने वैसे देखा कि ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बीमार भी पड़ सकते हैं और अग्नि से इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो शायद बीच में रुकावट आ जाए। तो उनको लिखते ही उन्होंने मिट्टी उनके ऊपर लगा दिया, साफ़ सुथरी मिट्टी लगा दिया और थोड़ा हल्का हल्का जल डाल के, जैसे होता है ना कि ठंडा रखने के लिए उनके शरीर को, शीतल रहे, तो मिट्टी उनके ऊपर लगा के उसमें थोड़ा सा, ताकि अब्जॉर्ब करके वो ठंडा सा रहे। तो ऐसे ठंडक उनको प्रदान करते रहे और बोलते रहे। तो ऐसे उनको 10 दिन तक चला। और ये क्या होता था, गर्मी से वो मिट्टी सूख भी जाती थी, तो ये मिट्टी जैसे दिखते थे पूरे, तो इनका नाम पार्थिव भी पड़ा इसकी वजह से। पार्थिव गणेश जी का ही नाम है। अगर आपके बच्चे का नाम है तो आपने बच्चे का नाम गणेश जी के नाम पे रखा है। तो इस तरह से करके ये हुआ। जब 10 दिन में पूरा महाभारत पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद मिट्टी लगी हुई थी गणपति जी के ऊपर, तो उनको अच्छे से धुलना था, तो उनको फिर डुबाया जाता है पानी में और अच्छे से मिट्टी धोया जाता है। उसके बाद गणेश जी अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए गणपति जी का पूजन जब किया जाता है तो एक चीज़ अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आजकल सजावट में तो कोई कमी नहीं छोड़ रहा कोई, हर तरह के केमिकल से गणपति जी बनाए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है। अगर सही मायने में करना है तो आप गणपति जी मिट्टी के बनाइए, बिल्कुल मिट्टी के, और मिट्टी के बना करके उनको पूजिए अच्छे तरीके से और बाद में 10 दिन के बाद उनको जल में विसर्जित कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो प्रोसेस था, एक तरह से उनको रिस्पेक्ट देना है कि आपने हमारे लिए मिट्टी धारण किया था, ठीक है, मिट्टी से आपको सुकून मिला था, उस मिट्टी को भी सम्मान दिया आपने, धरा को भी सम्मान दिया और गणपति जी को भी सम्मान दिया। और उसके बाद जिस तरह से जल में घोल दिया गया तो उसको जल में घोल दिया गया। और किसी पवित्र नदी में करिए, केमिकल होगा, पवित्र नदी गंदी हो जाएगी। पवित्र नदी को, जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, कोई भी, इनमें गंदी चीज़ डालना दोष होता है। गंगा जी में तो आप बिना नहाए अगर डुबकी लगाते हैं तो भी दोष है, इस बात का ध्यान रखिएगा, शास्त्र में ही ये बात है। लोग क्या करते हैं, नहाने ही जाते हैं पसीने वाले शरीर से, जो कम्प्लीटली गलत है। यदि माँ मानते हैं गंगा जी पवित्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आपको नहा करके घर से जाना चाहिए वहाँ डुबकी लगाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप केमिकल वाले गणपति जी, और गणपति जी केमिकल में तो आएंगे नहीं, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो जितने भी पुरुष हैं अपनी पत्नी को पेंट ला के दे दीजिए, बोलिए कि होठों पे पेंट लगा लो, 10 दिन तक काम चल जाएगा। या बिंदी लगा लो पेंट की, डिस्टेम्पर लगा लो कुछ,
देखिएगा कितनी लड़ाई हो जाएगी आपके घर में, एग्री नहीं करेंगी मनुष्य। और आप देवता पे, देवी पे पेंट लगा कर बैठते हैं, सोचते हैं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप पूजा ही नहीं कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे केस में करना क्या चाहिए कि मिट्टी लगाइए, उसमें जो लगाना है उनके ऊपर चंदन लगाना है, चंदन लगाइए, असली लगाइए, प्योर, जो आप कि कोई महिला लगा सकती है या कोई पुरुष इस्तेमाल कर सकता है। यदि नहीं कर सकता तो मत कीजिए। जैसे आजकल इको फ्रेंडली गणेश जी भी बनाए जा रहे हैं, इसीलिए, और अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। चाहे सादगी वाले गणपति जी मिल जाए, लेकिन इको फ्रेंडली लाइए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद फिर क्या है कि आप उनका पूजन बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। ध्यान रहे कि कुछ चीज़ें गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। एक तो पीला रंग बड़ा प्रिय है, तो पीले गणपति जी बनाएं। हल्दी के गणपति जी भी बना सकते हैं, हल्दी के गणपति जी मिलते भी हैं, आप बना भी लें घर में बैठ करके। थोड़ा सीख लीजिए गणपति जी की, आप रचना करेंगे, गणपति आपकी रचना कर देंगे। पता चला आपके अंदर कमी थी शरीर में, गणपति जी का शरीर बनाते बनाते आपके शरीर में भी रोग व्याधि खत्म हो गया। विघ्न हरता है ना, 17 विघ्न। कुछ करते करते आपने भाव दिया गणपति जी को, बड़े प्यार से गणपति जी को, वो प्यार आपको भी मिलने लगेगा, आपके मन में प्यार उत्पन्न हो जाएगा। आपने कुछ अपना ही कल्याण कर दिया गणपति जी करते करते। बड़ा अच्छा प्यारा सा हिसाब किताब करिए, तो मन से करिए। अब लोग क्या है, लोग गणेश का पूजन किया मैंने, अरे क्यों भाई, आपको तो लोग बोलते हैं, कोई बोलता है शर्मा जी, कोई मिश्रा जी, कोई पांडे जी, और आप बोलते हैं गणेश। तो ये क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो आप? रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो नाम से। उम्मीद करते हो कि वो आपका ख्याल रखेंगे। उनको क्या पड़ी है, देवी देवताओं को कुछ नहीं पड़ी है कि आपके पीछे पीछे भागे। मनुष्य की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। मनुष्य को अपने को उठा करके एक अच्छी आत्मा बना के परमात्मा को, देवी देवताओं को मान देना होता है, तब जाकर उनकी नज़र में थोड़ा सा आते हैं। तो आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। लोग तो आजकल शनि, बृहस्पति ऐसे बोलते हैं, शनि की दशा चल रही है, शनि भगवान की दशा चल रही है। थोड़ा आदर देने की कोशिश करिए। आप उनको अगर नाम लेकर के बोल रहे हैं, उनको आदर नहीं दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो शांत हो जाएंगे और आपको कष्ट नहीं देंगे, भूल जाइए। इसीलिए आज की डेट पे उपाय करिए, कुछ करिए, रिजल्ट नहीं आते हैं। तो हमेशा मान देना सीखें। गणपति जी, गणेश भगवान, गणेश जी, ऐसे करके बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हो गया आदर भाव की बात। अब शुरुआत कैसे करें? आप सबसे पहले हाथ में जल लेकर के बोलें कि आप अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र राशि बोलें, और बोले कि मैं आज नाम, गोत्र, नक्षत्र राशि इस तिथि को, मतलब भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, ठीक है, अभी कालयुक्त संवत्सर चल रहा है, कालयुक्त संवत्सर में, हाँ, ऐसे करके बोले। और उसके बाद फिर बोले कि मैं अभी गणपति जी की पूजन हेतु गणेश चतुर्थी को के उस अवसर पर पूजन करने जा रहा हूँ, अतः कृपा करके मुझे सामर्थ्य दें। सभी परमात्मा से प्रार्थना करो, गणपति से भी प्रार्थना करेंगे, गणपति जी सामर्थ्य दे कि मैं आपका पूजन कर सकूं, उनसे आगे तो कोई है नहीं। उसके बाद जल को भूमि पर यहाँ से छोड़ दें, सबसे पहला हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या करना है? दूसरा ये करना है कि आपको अक्षत बिछा करके पीला पीला अक्षत कर लें उसको, और उसके ऊपर गणपति जी को विराजें, गणपति जी को आसन प्रदान करें। पीला वस्त्र तो रखना ही रखना है, जैसे पीढ़े पर पीला वस्त्र रखना, उसको बस अक्षत रख लें, उसके बाद विराजें गणपति जी को। उसके बाद उनको नमस्कार करें, नमस्कार करने के बाद उनको दीपक जला करके स्वागत करें। उसके बाद उनको फल फूल, मिठाई, वस्त्र, सुगंध इत्यादि दें। आपके पास जैसी सामर्थ्य है, षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं तो 16 चीज़ों से कर लीजिए पूजा, वो भी कर सकते हैं। जो आपको पॉसिबल है, जो संभव वो करें। साथ साथ उनको भोग लगाने के लिए मोदक बड़ा प्रिय है गणेश जी को, मोदक, लड्डू बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें कि शुद्ध लड्डू, शुद्ध मोदक चढ़ाएं। ये नहीं कि कहीं से भी ले आए, कहीं भी किसी हलवाई के यहाँ से, जहाँ शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, पसीने टपक रहे हैं, गंदे तरीके से बना रहे हैं, वो नहीं, भैंस के घी में बना रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। गणेश जी को गाय के घी में बहुत शुद्ध चीज़ें थोड़ा से दीजिए, अगर संभव हो तो अपने घर में बना लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ही चढ़ाइए। भुना हुआ बेसन होना चाहिए, बेसन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखिए, चढ़ाएँ तो वाकई अच्छे से हाइजीनिक बढ़िया चीज़ें चढ़ाएँ। भैंस का घी, भैंस की चीज़ें, दूध पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं होता है, शास्त्र में कहीं भी जिक्र नहीं है। भैंसा अगर दिखा है तो आपका यमराज जी के पास ही दिखा है, देवी देवताओं के पास कोई भैंसा नहीं होता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैंस के घी से, भैंस के दूध से पूजन करने का कोई फ़ायदा नहीं करें। अब ये होता है कि नहीं हो, अरे कैसे करेंगे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। अरे तो कौन कह रहा है कि गणेश जी भूखे हैं, आपके खिलाने से खा पाएंगे? आप नहीं हो तो भाव से करिए। आप कल्पना कीजिए कि बहुत अच्छी से गऊ है, देशी गाय, उसका दूध निकला और आपने उनको चढ़ा दिया। कल्पना मानस कर लीजिए, लेकिन करिए तो अच्छा करिए, गड़बड़ी मत छोड़िए। ऐसा करके आप कीजिए। गणेश जी का मंत्र जाप कर सकते हैं बैठ करके। गणेश जी का मंत्र जाप आप ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, वाइब्रेशन से कीजिए, ओम गम गणपतये नमः, ऐसे करके। तो आपका वाइब्रेशन जो होता है शरीर में चेंजेस करेगा। अगर आपको लगता है कि मंत्र से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं वैज्ञानिक कारण बता देता हूँ। आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ड्स ऑन वाटर।
एक डॉक्टर इमोटो हैं, उनकी रिसर्च है, EMOTO, डॉक्टर इमोटो की रिसर्च है, उसमें आपको पता लगेगा हर शब्द में एक ऊर्जा होती है और उससे जो क्रिस्टल बनते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंगली, अगर बुरे वर्ड बोलेंगे तो बुरा क्रिस्टल बनेगा, देखने में ही गंदा होता है वो, और अच्छा वर्ड बोलेंगे जैसे कि लव हो गया, जैसे फॉरगिवनेस हो गया या अच्छी बात होगी, तो उसमें अच्छे क्रिस्टल बनते हैं जिसको देख के आपको लगेगा बड़ा सुंदर सा है। तो आप अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो आपके अंदर क्रिस्टल अच्छे बनेंगे, आप एक अच्छे एनर्जी बॉडी बन जाएंगे और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो गणपति जी का जाप करते हैं तो आपके शुरुआत होने की एनर्जी आ जाएगी, शुरुआत करके पूर्ण होने की एनर्जी आ जाएगी, विघ्न नहीं आए ऐसी एनर्जी आ जाएगी, ऐसे ऐसे पॉजिटिविटी आने लगेगी, गणेश जी की कृपा इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। और अगर बुरे बुरे शब्द बोल रहे हैं तो बुरी एनर्जी हो जाती है। तो इस तरह से अपने अंदर मंत्र जाप करके परिवर्तन कीजिए, साथ साथ पूजन वूजन करके बहुत अच्छे तरीके से आप उनका 10 दिन तक पूजन करें, प्रतिदिन पूजन करें। उसके बाद 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत आदर मान से अच्छी नदी में बहुत आदर मान से विदा करें। विदा का मतलब नहीं हो तो गणेश जी चले जाएँ, कहें कि भाई इसको त्याग दीजिए मिट्टी के शरीर को और कृपा करके मेरे मन में बस जाइए, मेरे हृदय में बस जाइए, मेरे पर अपना आशीर्वाद बनाइए, अपने देवलोक से मेरे ऊपर हमेशा कृपा बना रखें। इस तरह से करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और शुभता ही आ जाएगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आप पूछेंगी, पहले बता दें? जी बता दीजिए। गणेश जी के लिए विशेष सावधानी ये रखनी है कि ज़िंदगी भर इस बात का ध्यान रखिएगा, गणेश जी के पीठ के पीछे आपका कुछ ना हो, ना आपका घर हो, ना परिवार हो, ना प्रॉपर्टी हो, ना कुछ ऐसा हो तो बढ़िया रहता है। कैसे गणेश जी के सामने समृद्धि होती है और उनके पीछे दरिद्रता होती है। तो गणेश जी को ऐसे रखें अपने घर में जिससे उनके पीठ के पीछे आपका कुछ ना हो, तो उससे होता है क्योंकि आपसे संबंधित हैं, आपके लिए गणेश जी ना उपस्थित हैं, तो उसमें पर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होता है। बहुत बार क्या होता है, लोग शुरुआत में घर के एक बाहर लगा देते हैं, वो बहुत बड़ा दोष होता है क्योंकि गणपति जी को दरवाजे पे नहीं लगाना चाहिए। गणपति के साथ जो भी मजाक करता है या बदतमीजी करता है या इंसल्ट करता है, शिव जी और पार्वती जी बुरी तरह से नाराज़ होते हैं क्योंकि इसका शिव जी और पार्वती जी का कोप, उनका कर्ष भोगना पड़ जाता है, शाप मिलता है। और ये प्रमाणित है, समय ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आपको बताते कि किस तरह से अंग्रेज को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो मजाक उड़ाया था गणपति जी को लेकर करके, एलिफेंट गॉड, एनिमल गॉड करके मजाक उड़ाया था, तो उसका बच्चा बीमार पड़ गया था और बाद में सपने में आकर के शिव जी ने गुस्सा किया था और बोला था कि इंडिया आके छोड़ जाओ। तो काफ़ी दिन बाद, मतलब ट्रैवल करना बहुत टाइम लगता था, इंग्लैंड से आया और इंडिया आकर के पंडित जी को हाथ जोड़ कर दिया और पंडित जी को सपने में दर्शन भी दिए, उस तरह से करके, मतलब जल्दी बता रहे हैं आपको। तो ऐसे करके जैसे ही वापस हुआ उसके बाद पंडित जी ने बोला कि ठीक है, आप बीमार ठीक हो जाएगी बेटी तुम्हारी, और बेटी उसकी ठीक हो गई थी। तो गणपति जी का अपमान करने से आपको शिव जी का भी दोष आ जाएगा, पार्वती जी का भी दोष आ जाएगा। तो ज़रूरत भी क्या है, अच्छे इंसान बने रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है बुरे इंसान बनने का। बहुत मज़ा है अच्छे इंसान बने रहने में। जब आप अच्छे इंसान रहते हो आपके अंदर सुकून रहता है कि मैं अच्छा हूँ और आपको विश्वास रहता है कि परमात्मा आपका साथ देंगे और साथ देंगे भी। बिल्कुल। तो इसीलिए आप इतना कर लीजिए, सावधानी बरत लीजिए कि अपने घर के में ऐसे रखिए गणपति जी को कि उनके मुख आए। और एक और सावधानी बरतनी है कि गणपति जी की जो मूर्ति होती है उसमें दाहिनी तरफ सूंड होता है या बाईं तरफ सूंड होता है? तो ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है, ये भी आप प्रश्न करने वाले इतने समय बचा देते हैं आपका। तो क्या है, गणपति जी जो है, जो इस तरफ सूंड, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मान लीजिए मैं गणपति जी हूँ, ठीक है, और आप मुझे देख रहे हैं, तो बाजार में जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, दुकान वाला समझा देता है उल्टा और आप उल्टा ले आते हैं। मैं अगर गणपति जी हूँ तो ऐसे सूंड अगर है, इस तरह से सूंड है सीधे हाथ की तरफ, तो ये दाहिना माना जाएगा। मतलब गणपति जी के दाहिनी तरफ सूंड मुड़ा हुआ हो तो दाहिना माना जाएगा, गणपति जी के बाईं तरफ मुड़ा हो तो बायां माना जाएगा। बायां वाला कूल गणपति जी होते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट नहीं देते हैं क्योंकि मस्त मौला रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं। इसको चंद्र स्वर चलना कहते हैं। और इस तरफ तो सूर्य स्वर चलता है, सूर्य उग्र, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन गलती की है तो फिर पनिशमेंट भी फटाफट मिलता है। तो आप गृहस्थ हैं, अगर पंगा नहीं लेना चाहते हैं तो फिर लेफ्ट वाला रखिए। दुकान वाले ऐसे करने लगेंगे, सीधा बीच में रख देते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है, किसी बनाने वाले मूर्तिकार को सीधा ऐसे टर्न करते थे, न दाएं न बाएं, मतलब सूढ़ सीधा कर देते थे, तो वैसे भी चल जाएगा। लेकिन आप सौम्य में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सौम्य में पारिवारिक सदस्य की तरह उनको प्यार करते हुए रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ साथ पीले फूल, पीला वस्त्र सब चढ़ाएं उनको, और इस तरह से करके आप आनंद के तौर पे बढ़िया से प्यार से मनाएं तो बहुत रिद्धि सिद्धि भी आपके घर में आती है, समृद्धि भी आती है, बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप पूरा लाभ लेकर के जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे आप? संदेश ये है कि जो बच्चे हैं और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सब पढ़ाई लिखाई की बातें हुई हैं। पूजा ही जा रहा है, जिनको देवताओं में पूजा जा रहा है, संस्कार की वजह से माँ बाप को मान सम्मान दिए तो आगे पूजे जाते हैं। बिल्कुल, उनको बुद्धि के देवता भी कहा जाता है, इसलिए बुद्धि की देवता की वो इतनी सामर्थ्य, तभी तो वेद व्यास जी ने उनको आग्रह किया। और किसी के बस का नहीं था कि बोलते जाओ लिखते जाए और 10 दिन तक
हालत ख़राब हो जाती है। और उनको भी गर्मी आ गई थी इतना, तो इतना आसान नहीं था, उन्होंने किया। तो आपको लिखने में दिक्कत आती है, आपसे लिखा नहीं जाता, मिस्टेक हो जाती है, आप एग्ज़ाम में ठीक से पता चला कॉपी नहीं भर पाए, कॉपी मिली थी लेकिन आप लिख ही नहीं पाए, जानते थे नहीं लिख पाए, नंबर कम आ रहे हैं। तो आप टैलेंटेड तो हो, लिख नहीं पा रहे हो, तो अरे लिख नहीं पा रहे हैं। तो गणेश जी की पूजा करके अपनी पेन को रखिए उनके सामने और बोलिए कि कृपा करिए आशीर्वाद दीजिए और उस पेन को इस्तेमाल किया कीजिए। और इस तरह से धीरे करके आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। और गणपति जी का जाप जरूर करें तो उससे आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा आएगी कि आप जो जानते हैं वो लिख पाएंगे। जानना ही काफ़ी नहीं होता है, बोल पाना या लिख पाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप साबित कर पाते हैं कि आप विद्वान हैं। तो इस तरह से गणपति जी से लाभ लेने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो ज्ञान का सदुपयोग हो पाएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। अमित जी, आज भी इस कार्यक्रम के जरिए आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताई हैं। तो आज की आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आपका धन्यवाद। नमस्कार।